सेकंड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। निशिचरी एक सिंधु महुरयि करि माया न बुके कग गयई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलो की तिनके परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर गहरी छाक सक्सो न उड़ाई एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान क्या कीना तासु कपटु कपितुर तहि चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देखी मन भाए। सैल विशाल देखी एक आगे तापर धाई चढ़ेऊ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर राय तना घना। चहुट हट सुबट बिथि चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रत बरहु थन ही को गने। बहुरूप निशिचर जूत अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र 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 मणियों से जुड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर अनेक सुंदर सुंदर घर बने हैं। चौराहे बाजार सुंदर रास्ते और गलियां हैं। वह सुंदर नगर तरह तरह से सजा धजा है। हाथी घोड़े और खच्चरों की टोलियों तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपधारी राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बनता। बन बाग उपमन बाटिका सरकूप भापी सोहहि। नर नार सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि। नाना अखारिन बिरहु बहु विधि एक एकन तरजहि। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिसि रचहि। कहु मनीष मानुष धेनु खल अर अजन खल निशाचर बच्छहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही।
रघुबीर सर तीरथ सरिन त्यागी गति पय सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करऊं पैसार। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। नगर के बहुसंख्यक संख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी लंकई चल्यों सुमरी नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी सो कै चले सिमोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है? जाने नहीं मर मुसठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरनी ठन मनि। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक चोर है वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिसने वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। बुनि संभारी उठी सो लंका जोई पानी कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्म बर दीना चलत बिरंचि कहा मोहि चीना। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि बि- बिकल हौसिते कपि के मारे तब जान सुनि सिचर संगारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देखऊं नयन नाम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग। तूल नता ही सकल मिली जो सुख इलव सत्संग। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग से होता है। प्रभ नगर की जे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकरई मिताई गोपत सिंधु अनल सितलाई। अयोध्या के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप लयउ हनुमाना पैठा नगर सुमिरि भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा देखे जह तह अगणित जोधा। गयऊं दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा दिखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता।
शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महुना दीखि बेदेहि भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उसको शयन करते देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर वह एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाई नव तुलसिका वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराई मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सु दशरथ अजिर बिहारी। वह महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। जय सिया राम। जय सिया राम।